अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। फ्लेवर सक्सेस एकेडमी में आप सबका खुश आमदीद है, इस्तकबाल है, खैर मकदम है। और जैसा कि आप जानते हैं, फ्लेवर्स एकेडमी के इस वक्त तीन रास्तों पे काम कर रही है। एक तो स्पोकन इंग्लिश के ताल्लुक से है, जिसमें आप सबको बोलचाल की इंग्लिश जो है वो सिखाई जाती है। दूसरा उसका जो मैदान है फ्लेवर्स एकेडमी का, वो है नीट के ताल्लुक से, जिसमें खुसूसन बायोलॉजी के लेक्चर्स और कभी कभी जो एक कोशिश रहेगी कि फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री के जो कुछ स्पेशल टॉपिक्स होते हैं, जिनको समझने में तलबा को कुछ दुश्वारी आती है, उनको भी उनके ऊपर भी कुछ वीडियोस बनाए जाएँ। और तीसरा हिस्सा जो फ्लेवर्स एकेडमी का है, वो है सक्सेस के ताल्लुक से है, जिसको हमने फ्लेवर्स सक्सेस एकेडमी का नाम दिया है। तो दरअसल ये हिस्सा क्या है? ये हिस्सा ये है कि इसमें ये हिस्सा जो है फोकस करता है तलबा और तालिबात पर, स्टूडेंट्स पर। और इसका मकसद ये है कि इसमें दो तरीके की स्किल्स ख़ास तौर से, या दो तरीके के मैदान पे काम किया जाएगा। एक तो जो जनरल स्किल्स होती हैं, जो आपको स्टडीज़ में काम आती हैं, जैसे टाइम टेबल किस तरह बनाएं, अपनी नोट्स किस तरह से बनाएं, याददाश्त किस तरह से बढ़ाएं, मेमोरी किस तरह से बढ़ाएं, और एग्ज़ाम्स की तैयारी किस तरह करें। और दूसरी जो जनरल टिप्स होती हैं, एक एक हिस्सा उस पर मेहनत करता है, और दूसरा हिस्सा इस पे रहेगा जिसमें करियर और कोर्सेज़ के बारे में आपको बताया जाएगा। क्योंकि आज भी समाज में जो है वो ज़्यादा करियर्स के बारे में बहुत ज़्यादा मालूमात नहीं है। 2-3 करियर ऑप्शन के बाद लोगों को ऐसा लगता है कि हमारा करियर, अब अगर इसमें नहीं हुआ तो हमारा करियर ख़त्म। लेकिन ऐसा नहीं है। इस वक्त जो कि ग्लोबलाइजेशन का दौर है और सारी दुनिया सिमट रही है, और इसमें बहुत सारे नए करियर ऑप्शंस ऐसे निकले हैं जो आज से 20 साल पहले मेन स्ट्रीम नहीं थे, लेकिन आज इन करियर्स में आपको बहुत अच्छे स्कोप और बहुत अच्छा करियर आप उसमें बना सकते हो। तो उसी सिलसिले में ये हमारा लेक्चर आज का जो है, इसमें हम आपको बताएंगे एनिमेशंस में करियर्स का। एनिमेशन फील्ड जो होती है, जैसा कि आप सब जो ज़्यादा पुराने लोग हैं वो बचपन में देखते थे, मोगली आता था, जंगल बुक, उसके अलावा डकटेल्स रहते थे, ये सब जो बच्चों के कार्टून आते थे। ये कार्टून जो है वो ये भी एनिमेशन का ही एक हिस्सा है। ये कार्टून भी एनिमेशन से ही बनाए जाते हैं। और एनिमेशन, अक्सर लोग एनिमेशन और कार्टून को एक ही चीज़ समझते हैं, लेकिन ये कार्टून जो है वो एनिमेशन का एक हिस्सा है। एनिमेशन एक बहुत वास्ट चीज़ है जो कार्टून के अलावा और भी जगहों पे काम आती है। तो ये एक इतनी उभरती हुई और ज़बरदस्त फील्ड है। आप ये समझ सकते हो कि एक मूवी जो हॉलीवुड की होती है एनिमेशन की, उसको बनाने में, एक मूवी को बनाने में 500 एनिमेटर्स मिनिमम लगते हैं। उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम 500 एनिमेटर्स एक मूवी के लिए लगते हैं। और एक छोटे से छोटे ऐड बनाने में भी आपको 10 से 15 एनिमेटर लग जाते हैं। तो और जो दुनिया सिमट रही है इस वक्त, तो दुनिया का जो रुख हो रहा है, लोग डेटा का ये जो इस्तेमाल करते हैं, पहले डेटा कंज्यूम करते थे टेक्स्ट फॉर्मेट में। आप नेट पे जाते थे, आपके पास डेटा कम होता था, तो किसी चीज़ के बारे में आपको मालूमात लेनी हो तो आप पढ़ने जाते थे, आप उसको सर्च करते थे तो गूगल पे। लेकिन अब क्या होता है, अगर आपको किसी चीज़ के बारे में मालूमात लेनी होती है तो आप जाते हो यूट्यूब पे। इसकी वजह यह है कि आपका डेटा सस्ता हो गया है और डेटा स्पीड भी अच्छी हो गई है। तो लोग अब पढ़ना नहीं चाहते हैं, लोग देखना चाहते हैं। तो आप इस जो शिफ्ट हुआ है लोगों के इस्तेमाल में, डेटा के इस्तेमाल में, इससे आप आसानी से समझ सकते हो कि आगे आने वाले दौर में एनिमेशन की कितनी ज़्यादा ज़रूरत और अहमियत होगी। तो इसी को लेकर आज हमने पहला जो इस पे करियर के ताल्लुक से जो बनाया है वो एनिमेशन के ताल्लुक से है। ये फ्लेवर सक्सेस एकेडमी की तरफ से पहला लेक्चर है करियर के ऊपर, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज़ पसंद आएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि आखिरकार करियर इन एनिमेशन, वो कि इसमें आपको पूरी जानकारी देते हैं कि आखिरकार ये चीज़ है क्या। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले एक कोट देख लेते हैं। ये कोट ब्रायन ट्रेसी की है। तो उसका कहना है कि मेक योर लाइफ ए मास्टरपीस, इमेजिन नो लिमिटेशंस ऑन व्हाट यू कैन बी, हैव और डू। यानी आप अपनी ज़िंदगी को एक मास्टरपीस बनाइए। मास्टरपीस क्या होता है? मास्टरपीस कोई ऐसी चीज़ होती है जिसके लिए शाहकार जिसको कहते हैं, जिसके लिए आपको दुनिया याद रखे। एक मीडियोकर, एक आम मामूली सी ज़िंदगी मत जिए। हर आदमी उस तरह की ज़िंदगी तो जीता ही है, एक आम ज़िंदगी। लेकिन आपको ये करना है कि आपको अपनी ज़िंदगी को एक शाहकार बनाना है, एक मास्टरपीस बनाना है, जिसके लिए लोग आपको याद रखें। और कोई चीज़ पे लिमिटेशन मत रखिए कि आप क्या बन सकते हैं, क्या पा सकते हैं और क्या कर सकते हैं। लिमिटेशन आप अपनी खुद से बनाते हैं, आप अपने दिमाग में, कि भाई मैं तो इस फील्ड से हूँ तो मैं ये नहीं कर सकता हूँ। आप अपनी लिमिटेशन हटा दीजिए। हर फील्ड में आप जाके आप चाहे जो चीज़ करना है चाहे कर सकते हैं,
लेकिन दिमागी तौर से पहले आपको लिमिटेशन हटानी होगी कि आप अपनी लिमिटेशन पहले दिमाग में ही बना लेते हैं कि मैं ये काम कर ही नहीं सकता। और उस ज़ाहिर सी बात, एक बार जब आपने अपने दिमाग को ये कह दिया कि ये काम नहीं कर सकते, तो दिमाग भी अगली बार आपको वही बात कहता है कि भाई तुम ये काम नहीं कर सकते, और फिर आप वो काम वाकई में नहीं कर पाते हो। तो ये लिमिटेशन आपको हटानी है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ये गेम तो आपने में से तकरीबन ज़्यादातर लोगों ने खेला होगा, पबजी का गेम है, बहुत मशहूर है। और उसके बाद एक कार्टून आता था छोटा भीम, ये भी बहुत से लोगों ने देखा होगा। एक और कार्टून था शिनचैन, ये भी बहुत से लोगों ने देखा ही होगा। और जब जो पुराने लोग हैं, जो ज़्यादा पुराने हो गए, उन्होंने ये जंगल बुक करके कार्टून आता था, जिसमें भी कुछ साल पहले एक हॉलीवुड की मूवी भी आई थी, उन्होंने ये देखा होगा। तो ये सब चीज़ें बताने का मकसद क्या है हमारा, ये सब बताने का मकसद क्या है कि इन सब चीज़ों में आप एक चीज़ कॉमन देख रहे होंगे कि ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, इसमें गेम है, कार्टून्स हैं, मूवीज़ हैं, लेकिन इन गेम्स, कार्टून और मूवीज़ में कॉमन चीज़ क्या है, वो है एनिमेशन। ये सारी की सारी चीज़ें एनिमेशन से बनी हैं। तो अब आपको इस चीज़ से तो समझ में आ ही गया होगा कि इस वक्त एनिमेशन की क्या अहमियत है, क्योंकि आप देख रहे होंगे पबजी जो दुनिया का टॉप मोस्ट गेम रहा, और इसके अलावा हॉलीवुड की बहुत सी मूवीज़ आती हैं, एवेंजर्स है या फ्रोज़न है, ये सब आपने देखी होंगी कि किस लेवल पे इसमें काम होता है। तो आप इससे एनिमेशन की अहमियत समझ रहे होंगे कि एनिमेशन की इस वक्त क्या अहमियत है। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ 4 एग्जांपल से दिए हैं इसके लिए कि एनिमेशन का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है और आप उसकी अहमियत समझें। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं, पहले तो ये देख लेते हैं कि एनिमेशन होता क्या है। तो एनिमेशन की जो डेफिनेशन है वो ये है कि एनिमेशन इज़ अ मेथड इन विच फिगर्स आर मैनिपुलेटेड टू अपीयर एज मूविंग इमेजेस। इसका क्या मतलब हुआ, एनिमेशन का एक ही फंडा है, जो फ़ोटो यानी जो इमेज रुकी हुई हो उसको मुहर्रिक, उसको चलता हुआ बता देना, उसको एक्शन में दिखा देना, यही एनिमेशन है। यानी आप जो एनिमेशन मूवी देखते हो, वो एक आपको देख के लगता है कि ये चल रही है, लेकिन वो चलती नहीं है, वो एक एक फ़ोटो होती है, लेकिन वो फ़ोटो इतनी तेज़ी से आगे बढ़ाए जाते हैं एक के बाद एक कि आपको लगता है कि वो चीज़ चल रही है। जैसे यहाँ पे आप नीचे एक फ़ोटो देखेंगे जिसमें 8, मैं आपको मार्क करके बताता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 फिगर्स हैं, ठीक है। ये एक ही आदमी है या एक ही फिगर है, लेकिन उसके 8 रूप हैं। और ये जो 8 फ़ोटो अलग अलग हैं, इसको अगर आप अलग अलग करेंगे और इसको खूब बहुत तेज़ी के साथ नज़र के सामने से गुजार देंगे, तो ऐसा लगेगा एक झटके में देखकर कि एक आदमी ज़मीन पे खड़ा था, फिर वो उछला और फिर दोबारा ज़मीन पर आया। ये एक आपको हरकत करता हुआ दिखाई देगा, लेकिन वो हरकत कर नहीं रहे। वो बात यह है कि ये 8 फ़ोटो को इतनी तेज़ चलाया गया कि आँख को लगता है कि वो चीज़ हरकत कर रही है, लेकिन ये 8 रुकी हुई फ़ोटो है जो आपको हरकत करती हुई महसूस होगी। कब? जब आप इसको बहुत तेज़ी से चला देंगे। बस यही है एनिमेशन, इसके अलावा और कुछ नहीं है। इसके अंदर बस इतना है कि सिंपल एनिमेशन होगा या फिर ज़्यादा गहरा होगा, इतना ज़्यादा रियलिस्टिक होगा कि आपको असली इंसान लगे, इस तरीके की चीज़ होंगी, लेकिन एनिमेशन का बेसिक फंडा यही था। अब ये देख लेते हैं कि एनिमेशन का इस्तेमाल किन किन फील्ड्स में होता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि शायद ही आज कोई फील्ड ऐसी बची हो जिसमें एनिमेशन का इस्तेमाल ना होता हो। मूवीज़ तो आप जानते ही हैं, टेलीविज़न जानते हैं, गेम्स हो गया, एंग्री बर्ड आपका था, पबजी है, इसके अलावा गेम तो सारे ही जितने भी सब में एनिमेशन होता है। टेलीविज़न पे भी आप कार्टून्स वगैरह देखते हो, मूवीज़ है। हॉलीवुड में या तो फुल लेंथ मूवी आती हैं जो एनिमेशन की होती हैं, जैसे आइस एज थी, आपके फ्रोज़न थी, या फिर कुछ मूवीज़ ऐसी होती हैं जिनमें कुछ पार्ट जो होते हैं वो एनिमेशन में होते हैं और कुछ रियल भी होते हैं। जैसे कि एवेंजर्स की जो मूवी है, जो बहुत मशहूर मूवी है, उसमें भी एनिमेशन का काफ़ी इस्तेमाल हुआ है। एजुकेशन किस तरह से होता है कि आजकल तो ख़ासतौर से ऑनलाइन एजुकेशन में आप तो देख ही रहे होंगे कि कुछ चीज़ समझानी हो, अगर कोई चीज़ देखनी हो, आप यूट्यूब पे जाके सर्च करते हो तो एनिमेशन की मदद से उसको समझना बहुत आसान होता है। एडवर्टीज़मेंट में आप टीवी पे ऐड देखते हो जिसमें बहुत से ऐड में एनिमेशन का इस्तेमाल होता है। और इसी के अलावा दुनिया भर की और सारी फील्ड है, यानी तकरीबन हर फील्ड में आप कह सकते हो आज कि हर फील्ड में एनिमेशन का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। अब एक अच्छा एनिमेटर बनने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें आपके स्किल्स में होनी चाहिए। स्किल्स क्या होती है, ये वो चीज़ें हैं जो आप पढ़ाई करके नहीं हासिल करोगे, ये कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ना कि आप कहीं एडमिशन लेने जाओगे तो वहाँ से आपसे ये सब चीज़ें पूछी जाएंगी, ये आपसे पूछी नहीं जाएंगी, लेकिन ये चीज़ आपके अंदर होनी चाहिए। इसलिए होनी चाहिए कि अगर ये चीज़ आपके अंदर नहीं होंगी तो आप एनिमेटर की डिग्री तो हासिल कर लोगे, लेकिन आप एक अच्छा एनिमेटर नहीं बन पाओगे, क्योंकि ये सब क्वालिटीज़ आपके अंदर नेचुरली होनी चाहिए, उसके बाद ही आप एनिमेशन में कामयाब हो सकते हो। तो पहली क्वालिटी क्या है, वो है क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन। क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन क्या है, आपके ख़्याल, आपका सोच कहाँ तक जा सकती है, आप कितना नया सोच सकते हो,
कि क्या आप एक इंसान को परिंदा बना के उड़ा सकते हो? एनिमेशन में तो आप बिल्कुल कर सकते हो, असली ज़िंदगी में नहीं होता है, लेकिन एनिमेशन में होता है। आपने एनिमेशन में जो पुराने कार्टून्स आते थे वही देखे होंगे कि जब कोई कैरेक्टर जो है वो चलता रहता था, बट अगर वो टेरिस पर चल रहा है, टेरिस ख़त्म हो गई, फिर भी वो हवा में चलते रहता था। थोड़ी दूर तक चलता था, फिर वो देखता था कि यार मैं तो हवा में चल रहा हूँ, जब उसको दिमाग में आता था कि हवा में चल रहा हूँ, तब वो गिरता था। या फिर अगर वो रोड पे चल रहा है, कोई गाड़ी आती है उसके ऊपर से गुजर जाती थी, वो बिल्कुल चपटा पोस्टर जैसा हो जाता था। फिर एक एक करके उसके ऑर्गन बाहर आते थे, फिर दोबारा वो अपना जो रूप था वो पाता था। तो ये सब चीज़ें इमेजिनेशन में है, ये सब चीज़ें होती नहीं है, लेकिन जिसने भी पहली बार ये चीज़ बनाई उसने इमेजिन किया कि ऐसे भी कर सकते हैं, और ये देखने वालों को बहुत पसंद आया। तो अगर आप भी इस तरह से इमेजिन करके कोई नई चीज़ ला सकते हैं जो लोगों को पसंद आए, तो आप बहुत कामयाब होंगे। तो ये क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन आपके अंदर होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी स्किल है पेशेंस और अटेंशन टू डिटेल। सब्र का मादा आपके अंदर बहुत होना चाहिए और डिटेल के ऊपर नज़र रखनी चाहिए। जाहिर सी बात है, एनिमेशन काम कोई आसान काम नहीं है, आपको घंटों कंप्यूटर के सामने बैठकर वो ड्राइंग को बनानी पड़ेगी। तो इसके अंदर आपको सब्र होना चाहिए, क्योंकि वो बोरिंग हो जाएगा। शुरू शुरू में अच्छा लगता है, फिर वो बार बार वही काम करना बोरिंग लगता है। तो इसके लिए सब्र होना चाहिए। अटेंशन टू डिटेल क्यों? जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें क्या होता है कि दो फ्रेम होती है, दोनों को इतनी जल्दी चला दिया जाता है कि वो चीज़ मूविंग लगती है, लेकिन वो चीज़ मूविंग नहीं होती है, बल्कि एक जगह स्टिल होती है। लेकिन अब दो फोटो आप बना रहे हो और दोनों मूविंग कब लगेंगे? जब दोनों बिल्कुल सिमिलर हो और मामूली सी जो मूवमेंट का फ़र्क है, बस वही फ़र्क हो। आँख और नाक कान एक ही जैसे होने चाहिए। आप छोटा भीम को जितनी बार भी देखोगे तो आप पहचान जाओगे ना कि छोटा भीम है, जबकि एक नकली चीज़ है वो, लेकिन फिर भी आप छोटा भीम को पहचानते हो कि छोटा भीम है। तो अब ये आप हर बार छोटा भीम की शक्ल वैसी कैसे बना पाएंगे जब आपको डिटेल उसकी उस पर अटेंशन हो कि उसकी नाक कहाँ से शुरू होती है, कहाँ ख़त्म होती है, आँख के बीच में कितनी दूरी है, इस तरीके की चीज़ें। ठीक है। तीसरी स्किल है ड्राइंग स्किल। आज हालांकि बहुत सा काम एनिमेशन का अब जो है वो कंप्यूटर पे होता है, लेकिन कंप्यूटर पे होने के बावजूद ड्राइंग स्किल्स ज़रूरी है एनिमेटर के लिए, क्योंकि पहले एक रफ स्केच बनाई जाती है, स्टोरी बोर्ड जिसको कहते हैं, कि किस तरह से मूवी काम करेगी। ये भी कंप्यूटर पे हो सकता है, लेकिन बहुत से लोग इसको अभी भी स्केच और पेन से ही प्रीफर करते हैं बनाना। और इसके अलावा भी कई जगह आपको अपने हाथ से काम करना पड़ेगा, तो इसलिए ड्राइंग स्किल्स थोड़ी ज़रूरी है आज भी। फिर है कंप्यूटर लिटरेसी और फेमिलियरिटी विद ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर। जाहिर सी बात है, एनिमेशन का काम है, आपको ये काम 99% जो है कंप्यूटर पे ही करना पड़ेगा। तो कंप्यूटर के बारे में बेसिक मालूमात और कौन से सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं इसकी मालूमात, तो ये चीज़ आपको पहले से जानना ज़रूरी नहीं है। ये जाहिर सी बात है, जब आप कोर्स करने जाओगे तो उसमें ये चीज़ें बताई जाएंगी, तो इसके बारे में ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फिर आता है कम्युनिकेशन एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स। ये तो आप किसी भी फील्ड में जाओगे, अगर आपको आगे बढ़ना है तो ये दो चीज़ें जो है, कम्युनिकेशन और प्रेजेंटेशन स्किल, ये चीज़ आपके अंदर होनी ही चाहिए, तभी आप ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हो। उसके बाद है एबिलिटी टू मीट डेडलाइंस एंड वर्क एज अ पार्ट ऑफ अ टीम। यानी अगर आपको एक तारीख दी जाएगी, 15 तारीख तक ये काम चाहिए, तो उस तारीख तक आपको काम करना है। बहुत हाई प्रेशर इंडस्ट्री है, बहुत तेज़ काम करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है और एक टीम में काम करना पड़ता है। जब आप अकेले काम करते हो तो आपको पता है कि मुझको रोज़ क्या काम करना है, लेकिन टीम में काम करो तो आपको सिर्फ अपने आप को नहीं, अपनी टीम को भी साथ लेकर चलना पड़ता है। आपकी टीम में एक बंदा ऐसा भी हो सकता है जो सही से काम ना करता हो, उससे किस तरह से काम निकलवाना है, या कोई चिड़चिड़ा ऐसा बंदा हो जिसको देख के आपको चिड़चिड़ाहट होती हो, उसके साथ रहकर भी काम करना पड़ेगा। तो ये सब क्वालिटीज़ आपके अंदर होनी चाहिए। तो ये थी स्किल्स जो आपको एक अच्छा एनिमेटर बना सकती हैं। अब किस तरह से एनिमेटर बने, कौन कौन से कोर्सेज़ आते हैं, तो बेसिकली इसके अंदर 3 तरीके के कोर्स आते हैं: ग्रेजुएट कोर्सेज़, डिप्लोमा प्रोग्राम्स और सर्टिफिकेट कोर्सेज़। ग्रेजुएट कोर्सेज़ जो हैं वो आपको 12वीं के बाद करने होते हैं। इसमें बीए या बीएससी की डिग्री मिलती है एनिमेशन में, अलग अलग नाम से डिग्री आती है। तो चाहे आप आर्ट्स फील्ड से हो या कॉमर्स से हो या साइंस से 12वीं किया हो, इससे कोई मैटर नहीं करता है। आपने 12वीं आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स किसी से भी किया हो, आप एक एनिमेटर बन सकते हैं, क्योंकि इसमें बीए और बीएससी दोनों डिग्री मिलती हैं। इसके अलावा कुछ डिप्लोमा प्रोग्राम आते हैं जो ये भी 12वीं के बाद होते हैं। यहाँ पे एक बात याद रखना है कि 12वीं में आपका कम से कम 45% आना ज़रूरी है। तो ये डिप्लोमा प्रोग्राम की इनकी वैल्यू जो है ग्रेजुएट कोर्सेज से थोड़ी सी कम है। अगर आप ग्रेजुएट कोर्सेज करके जाते हैं तो आपकी अच्छी जॉब में लगेगी, और डिप्लोमा प्रोग्राम के बाद थोड़ी सी जॉब लगने में लगेगी, लेकिन थोड़े से कम पैसों के साथ लगेगी। तीसरा आता है सर्टिफिकेट कोर्सेज। तो ये भी एक रास्ता है एनिमेशन फील्ड में जाने का, लेकिन ये सबसे मेहनत वाला रास्ता है, इसलिए कि ये छोटे छोटे कोर्स होते हैं, 6 महीने या 1 साल के इस तरीके के। इसमें आपको एनिमेशन के बारे में पूरी मालूमात तो नहीं मिल पाती है, लेकिन उसके कुछ एस्पेक्ट्स के बारे में, यानी कोई एक पार्ट उठा लिया एनिमेशन का, वो सिखा दिया। तो बेसिकली ये सर्टिफिकेट कोर्सेज़ वो लोग करते हैं जिनके पास डिप्लोमा या ग्रेजुएट डिग्री होती है और वो अपनी स्किल में मज़ीद इजाफा करना चाहते हैं, तो उनके लिए सर्टिफिकेट कोर्स होता है। तो ये तो हुआ कि ये सब कोर्सेज़ हैं एनिमेटर बनने के लिए, लेकिन बेसिकली अगर आप ये जानते हो, अगर आपके अंदर लगन हो, आपके अंदर डेडिकेशन हो, आपके अंदर स्किल हो, तो आप बगैर किसी डिप्लोमा डिग्री और सर्टिफिकेट किसी भी चीज़ के बगैर
आप एक एनिमेटर बन सकते हो। आपको यूट्यूब पे सारे वीडियो मिल जाएंगे कि आपको एनिमेशन किस तरह से करना है। आप वहाँ से पूरा एनिमेशन सीख सकते हो। एक सॉफ्टवेयर आपको डाउनलोड करना होगा, उसको और उसके मदद से उस पर काम कर करके आप पूरा एनिमेशन सीख सकते हो। आप अपना पोर्टफोलियो बनाओ, आप एक अच्छा सा काम बनाओ। और जो एक आप मान लीजिए कि आप 2 मिनट की एक वीडियो बनाते हो एनिमेशन में, बहुत अच्छी वीडियो आप बना लो 2 मिनट की सीखने के बाद। और जो वीडियो बनाइए वो मुख्तलिफ़ कंपनी को भेज दो कि भाई ये मैंने वीडियो बनाई है। अगर उनको वो चीज़ पसंद आएगी तो आपको बगैर किसी डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट के वो लोग रख लेंगे। लेकिन यहाँ पे ये जानना ज़रूरी कि ये रास्ता बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपको सब कुछ अपने से सीखना है और बहुत जगह पे आप बहुत ज़्यादा फंसोगे, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो आसान रास्ता वो ये है कि आप डिग्री वाले रास्ते से जाओ, कुछ पढ़ के जाओ तो आसानी से जाओगे। लेकिन अगर आप नहीं कर सकते हो, पैसे नहीं है या टाइम नहीं है, आप कोई दूसरा काम करते हो, तो आप अपना रोज़ का 2-3 घंटा एक अलग से निकालो और यूट्यूब पे वीडियो देखो कि एनिमेटर कैसे बनाए। बहुत से अच्छे चैनल्स मिल जाएंगे आपको और वहाँ से फ्री में एनिमेशन सीखकर आप ये काम कर सकते हो। ठीक है, दोनों रास्ते आपके पास हैं। अब दूसरी बात आती है कि क्वालिफिकेशन क्या है। जो ऊपर के कोर्सेज मैंने बताया, डिग्री और डिप्लोमा, तो जैसे कि मैंने बताया कि 12वीं पास होना चाहिए कम से कम 45% मार्क्स के साथ में। सर्टिफिकेट प्रोग्राम जो होते हैं उसके लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, क्योंकि वो 3-3, 6-6 महीने कोर्सेज होते हैं, बस अपनी स्किल में इजाफा करने के लिए। अब आती है बात सैलरी की। तो सैलरी जैसा मैंने कि पहले बताया कि डिग्री होल्डर अगर आप हैं तो आपकी सैलरी ज़्यादा होगी, और डिप्लोमा होल्डर है तो थोड़ी सी सैलरी कम होगी। शुरुआत आपको मिलता है 15,000 से 25,000 पर मंथ, और अगर आप सीनियर होते जाते हैं, आपका काम अच्छा है, तो 1.5 लाख पर मंथ तक भी और उससे ज़्यादा भी पहुंच सकता है। तो ये 15 और 25,000 के पीछे ज़्यादा घबराना नहीं है कि इतनी कम सैलरी है। ये आपको सिर्फ शुरुआत के लिए रहेगी, लेकिन अगर आपके अंदर टैलेंट है, आपके अंदर काबिलियत है, तो आप बहुत जल्द आगे बढ़ोगे। और दूसरी बात यह है कि आपको सैलरी का तो उतना सोचना भी नहीं है। अगर आप अच्छे एनिमेटर हो जाते हो तो आप फ्रीलांसिंग भी कर सकते हो। आप घर बैठे अपने कंप्यूटर से ऑर्डर आपको मिलेगा, आपको इंटरनेट पर ऑर्डर मिल जाएगा। किसी को कोई ऐड फिल्म बनानी हो, वो आपको ऑर्डर देगा, आपको पैसा देगा, आप कंप्यूटर पर अपना बना के उसको इंटरनेट पे सब भेज सकते हो। आपको कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं है, आपका सारा काम घर से चल सकता है अगर आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हो। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का हमारा लेक्चर एनिमेशन के ऊपर कि आपको अगर एक एनिमेटर बनना है तो किस तरह से बने, उसके बारे में पूरी जानकारी दी गई। अगर कोई चीज़ के बारे में आपको मज़ीद मालूमात लेना हो तो हमारा व्हाट्सअप नंबर है 8999156261। इस पर आप मैसेज कर सकते हैं और जो चीज़ें पूछना हो पूछ सकते हैं। तो चाहे आपको स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस ज्वाइन करनी हो या नीट की फ्री क्लासेस ज्वाइन करनी हो और या कोई करियर रिलेटेड क्वेरी हो, तो ये हमारा नंबर याद रखिए कि 8999156261। इस पर व्हाट्सअप करें, ये तीनों चीज़ें आपको उस पर मिलेंगी। और हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, तो आपको जो रेगुलर वीडियोज़ जो हैं वो आपको मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।